एक औरत कपड़े बदल रही होती है। वह टाइट कलर स्टॉकिंग्स पहनती है जिससे उसका फिगर और ज़्यादा सेक्सी लगे। बाहर खड़ा लड़का खुद को रोक नहीं पाता जिससे उसकी आवाज़ निकल जाती है। औरत जल्दी से अपना सर घुमाती है और उसकी तरफ देखती है। घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद वो हैना के घर वापस आता है। हैना उसे देखकर कोयला लाने के लिए कहती है। वो बिना कोई सवाल करे कोयला ले आता है जिससे उसका चेहरा काला हो जाता है। हैना उसे देखकर हंसती है और उसे शावर लेने के लिए कहती है। शावर लेने के बाद हैना उसके लिए टॉवल लेके आती है। टॉवल के पीछे हैना बिना कपड़ों के खड़ी होती है। 15 साल के लड़के को हैना से प्यार हो जाता है। माइकल बस में बीमार हो जाता है और अचानक बस से उतर जाता है। वह एक अंधेरी गली में जाकर बैठ जाता है जहाँ उसे तेजी से पसीने आने लगते हैं। एक औरत वहाँ आती है। वह उसके पसीने साफ करती है और उसकी मदद करती है। वो उसे खड़ा करती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने उसे अंधेरे से बाहर निकाला हो। भरोसा दिलाती है सब कुछ ठीक है। बाहर बारिश गिरनी बंद हो जाती है और हल्की बर्फ गिरने लगती है। हैना कुछ देर उसके साथ चलती है और उससे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। दुख भरी आंखों से उसकी तरफ वापस देखता है। उसे स्कारलेट फीवर हो जाता है जो एक फैलने वाली बीमारी होती है। जब उसकी माँ को पता चलता है वो उससे कहती है कि वो उससे दूर रहे और चली जाती है। वह 3 महीने तक क्वारंटीन में रहता है जब तक वो ठीक होता है। जैसे ही माइकल की बीमारी ठीक हो जाती है वह हैना के लिए एक बुके खरीदता है और उसके घर जाता है उसका शुक्रिया करने। हैना उस टाइम लॉन्ड्री कर रही होती है। जब माइकल उसे देखता है तो बुके लेता है और उसकी चेस्ट के पास ले जाता है। माइकल बहुत खुश होता है कि उसकी फीलिंग्स फाइनली हैना को टच कर जाती हैं। माइकल घर पर बताता है कि उसकी तबीयत ठीक है और वो स्कूल जा सकता है। वह हर दिन स्कूल के बाद हैना के घर जाने लगता है उससे मिलने। हैना एक बस कंडक्टर होती है और माइकल एक स्टूडेंट जिसे लिटरेचर पसंद होती है। माइकल को एक बुक मिलती है। माइकल ग्रीक में कुछ लाइनें पढ़ता है। हैना को समझ नहीं आती पर अच्छी लगती है। हैना उससे जोर से बुक पढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद से जोर से बुक पढ़ना उनका रोज का काम बन जाता है। माइकल हैना के लिए तरह तरह की बुक्स पढ़ता है। वह एक दूसरे को लिपटते हैं और बड़बड़ाते हैं जैसे दुनिया की कोई चीज उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, पर असलियत में उनका रिलेशनशिप दुनिया को जाहिर नहीं किया जा सकता। माइकल हैना की बस में चढ़ जाता है। वह हैना को दूर खड़े होकर देखता रहता है जिससे हैना को लगता है उसे उससे पब्लिक में मिलने में शर्म आ रही होती है। उससे गुस्सा आ जाता है और माइकल को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है माइकल की उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। माइकल दरवाजे के बाहर खड़ा रोने लगता है और कुछ देर बाद वापस अंदर जाता है और हैना से कहता है कि वह उसके बगैर नहीं रह सकता। उनकी फिर से दोस्ती हो जाती है और माइकल फिर से उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाने लगता है। वो हैना के साथ ट्रिप पे जाने के लिए कहता है और खूब सारे प्लान्स बनाता है। हैना बिना उसके प्लान सुने ही ट्रिप के लिए हाँ कह देती है। वो दोनों अपनी साइकिल लेकर गांव की तरफ निकल जाते हैं। माइकल हैना को डिनर पर लेकर जाता है। हैना कुछ देर तक मेन्यू देखती है और फिर वही ऑर्डर कर देती है जो माइकल ने किया होता है। एक टीनेजर और एक औरत को देखकर ओनर उन्हें माँ बेटा समझ लेती है। इसके बाद हैना और माइकल जाने लगते हैं और माइकल हैना को किस कर देता है और ओनर उसे देखकर शक की निगाह से देखती है। हैना को चर्च में से बच्चों के गाने की आवाज़ आती है और वह चर्च के अंदर चली जाती है। जब माइकल वहाँ पहुँचता है तो वह हैना को चर्च में बैठा हुआ पाता है। हैना चर्च में बच्चों का गाना सुन रही होती है। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। माइकल के बर्थडे पे माइकल के क्लासमेट्स उसे पार्टी देते हैं पर वह वहाँ आने से मना कर देता है। हैना के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने उसके घर जाता है पर हैना खुश नहीं होती क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया होता है और अब उसे ऑफिस में बैठकर काम करना होगा जिससे हैना परेशान होती है और घबराई हुई होती है। माइकल शिकायत करने लगता है कि हैना उसके बारे में कभी नहीं सोचती और उसकी फीलिंग्स नहीं समझता। उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ होता। माइकल ज़बरदस्ती उसे किस कर लेता है जिससे वह उसे स्लैप कर देती है। दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाता है। पढ़ने के लिए कहती है। हैना माइकल को एक टॉवल से साफ करती है उसके पैरों से लेके उसके कंधों तक और वो उससे कहती है कि वो अपने घर जाए, अपने स्कूल जाए, अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाए। माइकल उसकी बात सुनता है और अपने स्कूल वाले दोस्तों के पास वापस लौट जाता है और उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है पर उसका दिल नहीं लगता और वह वापस चला जाता है और देखता है कि हैना जा चुकी है बिना उसे गुड बाय कहे ही। माइकल खाली घर में उसे ढूंढता है पर वह जा चुकी होती है। बिना सोचे कि ये कुछ दिन का रिलेशनशिप माइकल को पूरी ज़िंदगी परेशान करेगा। साल है 1966। माइकल लॉ स्कूल जाता है। वह अपनी क्लास की लड़कियों से काफ़ी दूरी बना के रखता है। एक दिन माइकल के टीचर उसे कोर्ट लेकर जाते हैं पर माइकल अपनी ही धुन में लगा रहता है। उसे फिर एक जाना पहचाना नाम सुनाई देता है। जब वह ऊपर देखता है तो वह हैना को पहचान लेता है जिससे वह 8 सालों से नहीं मिला हुआ होता है। 1943 में हैना जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में जॉब अप्लाई करती है। वह रोज़ अपनी ड्यूटी पे 10 लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में गैस चैम्बर में मारने के लिए चुनती थी।
हैना का कहना था ये वो इसलिए कर रही है कि जो लोग उससे पीछे रह गए उनके लिए। उसकी स्टेटमेंट से सब शॉक हो जाते हैं, पर असलियत में वो कंफ्यूज थी। वो जज से पूछती है कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते। से वह अपने रोज़मर्रा के कामों के बारे में बता रही थी। एक कैंप सर्वाइवर ने बताया कि हैना यंग लड़कियों को पसंद करती थी और उनसे बुक पढ़ने के लिए कहती थी, पर फिर भी उन्हें भेज देती थी कैंप में मरने के लिए। माइकल हैना को इस हालत में देख के शॉक हो जाता है। माइकल शॉक होता है कि हैना लोगों को कैसे मरवा सकती है, पर ये तो उसके काले कारनामों की सिर्फ एक शुरुआत थी। माइकल जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में जाता है और देखता है बेड कितने पास पास लगाए होते हैं, सांस लेने के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती। वह देखता है कि मरे हुए लोगों के बेड देखता है, उनके जूते देखता है। हर 2 जोड़ी जूतों का मतलब होता है कि एक मरा हुआ आदमी। वो इतने सारे जूते देख के शॉक हो जाता है। के साथ समर में इतना खुश था कि उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर वो हैना से 8 साल बाद मिलता है जब हैना एक वॉर क्रिमिनल बन जाती है। 1944 में हैना और कुछ और गार्ड्स प्रिजनर्स को मूव करने के जिम्मेदार होते हैं। वहाँ आग लग जाती है और सिर्फ एक माँ और बेटी बचती है, और वो बड़ी होकर बेटी अपने हादसे के बारे में एक किताब लिखती है और हैना और गार्ड्स को हादसे का जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि जब आग लगी तो सारे कैदी बंद थे और उन्होंने उन्हें नहीं खोला, जिससे वे सब वहीं मर गए। हैना ने अपनी सफाई में कहा कि प्रिजनर्स को बंद रखना उसकी ड्यूटी थी, वो उन्हें भागने नहीं दे सकती थी। उसका मानना था कि कैदियों को बंद रखना उसकी ड्यूटी है और वो उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। गार्ड्स ने कहा कि हैना ने झूठी रिपोर्ट लिखी थी और ये सब उसकी गलती से हुआ था। हैना अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पाती और जज उससे अपनी हैंडराइटिंग लिखने के लिए कहते हैं, जिससे वह समझ सके रिपोर्ट सच्ची थी या झूठी। हैना ने लिखने से इनकार कर दिया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। माइकल हैना की तरफ देखता है और सोचता है कुछ तो गड़बड़ थी हैना के साथ। फिर उसे याद आता है हैना ने ना कभी कोई बुक पढ़ी, ना मेन्यू पढ़ा, ना उसने उसके कोई प्लान्स पढ़े। फिर उसे समझ में आता है कि हैना को शायद पढ़ना ही नहीं आता होगा, इसलिए वो लिख भी नहीं पा रही, पर उसे बहुत शर्म आ रही है बताते हुए कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। माइकल ने सोचा अगर ये बात ट्रायल में आ जाएगी तो हैना का ट्रायल दोबारा शुरू हो सकता है और वो बच सकती है, पर उसे इस बात का भी डर था कि हैना कभी मानेगी नहीं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। माइकल का टीचर कहता है कि हमें ऐसा लगता है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है हम क्या करते हैं। तो माइकल हैना से मिलने जाता है, पर अचानक वो घबरा जाता है और बिना मिले ही वापस लौट आता है। पर अंत में हैना को सजा हो जाती है। कोर्ट में लोग उसे ताने देते हैं और गालियाँ देते हैं। हैना को देखकर माइकल के आंसू आने लगते हैं। फिर माइकल टीनेजर से एक आदमी बन जाता है और उसका शादी हो जाती है और तलाक भी हो जाती है और उसकी एक बेटी होती है, पर वो हमेशा अकेला ही रहता पसंद करता है। माइकल अपने घर जाता है, कहीं जाने के लिए पैकिंग करता है तो वो बुक्स देखता है जो वो हैना के लिए लाया था। कुछ दिन बाद हैना को जेल में एक पैकेज मिलता है जिसमें कई सारी टेप्स होती हैं और एक टेप रिकॉर्डर होता है। हैना उसे खोलती है और देखती है। जब वह स्टार्ट का बटन दबाती है तो उसके हाथ कांपते हैं और वह जैसे ही अपनी उसकी आवाज़ सुनती है तो वो स्टॉप करती है जल्दी से। वो अपनी आंखें बंद करती है और माइकल की आवाज़ को महसूस करती है और उसे याद करती है कि अब वह बूढ़ी हो चुकी है, वो जवान और खूबसूरत नहीं है। हैना हिम्मत करके लाइब्रेरी में जाती है और कुछ बुक्स लेती है और धीरे धीरे वह काफ़ी मुश्किल के साथ लिखना सीखती है। काफ़ी दिन बाद वह माइकल को एक लेटर लिखती है। वह एक छोटा सा लेटर होता है जिसमें वह उसे माइकल के लिए शुक्रिया कहती है और कहती है उसे उसका तोहफ़ा बहुत पसंद आया। जब वो उन लेटर्स को देखता है तो उसे हैना के लिए शर्म आती है और उन लेटर्स को सेफ रख देता है और उनका जवाब नहीं देता। फिर कुछ दिन बाद माइकल को जेल से वार्डन का फ़ोन आता है। वह उसे बताती है कि हैना छूटने वाली है जेल से, और वह उसे बताती है कि उसने ही सिर्फ हैना से जेल में कॉन्टैक्ट की कोशिश करी थी, इसलिए वह उसे बता रही है ये वाली बात। माइकल आखिरकार हिम्मत कर हैना से मिलने जेल में जाता है। माइकल को देखकर हैना शर्माती है और उसे अपना हाथ देती है। फिर हैना अपना हाथ वापस खींच लेती है। माइकल हैना को बताता है कि उसने उसके लिए एक जॉब और एक अपार्टमेंट ढूंढा है जिससे वो रह सकेगी और काम कर सकेगी, पर हैना जेल से निकलना नहीं चाहती है। हैना अपनी जेल सेल में बैठकर अपनी किताबों को देखने लगती है, फिर वह उन किताबों पर खड़ी हो जाती है। माइकल हैना को लेने प्रिजन से आता है और वह उसके लिए वैसे ही फ्लावर्स लाता है जैसे वो अपनी टीनेज में लेके आया था। उसे हैना कहीं नहीं मिलती। वार्डन उसे हैना के रूम में लेके जाती है और उसके हाथ में एक बक्सा देती है। उसके अंदर हैना एक लेटर में लिखती है कि वह अपनी पैसे उन्हें देना चाहती है जिनकी वजह से उनकी मौत हुई थी। एक सर्वाइवर उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। माइकल कुछ देर के लिए चुप हो जाता है।
वह उसे उदास स्टाइल में बताता है कि जब वह यंग था तो उसका हैना से अफेयर था। ये आखिरी सर्वाइवर वो टिन कैन हाथ में लेती है और वो हैना को माफ़ करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होती। वह पैसे लेने से मना कर देती है। दोनों मिलके वो पैसे एक एनजीओ में दे देते हैं जो इलिटरेसी दूर करने के लिए काम करता है, जिससे कि कोई भी अनपढ़ ना रहे और उनके मैनिपुलेट ना करा जा सके। अपनी स्टोरी उस लास्ट सर्वाइवर को सुनाने के बाद उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वह अपने डिप्रेशन से भी बाहर आ जाता है। उसका पास्ट का गम भले ही मिट गया हो पर उसके दिल में हमेशा से वो दिन याद रहेंगे जब वह उसे पढ़ के सुनाता था।